तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ी रियासत में वीर सिंह नाम का एक सेनापति रहता था। वीर सिंह अपनी वीरता और अनुशासन के लिए जाना जाता था, लेकिन न उसका हृदय पत्थर के समान कठोर था। वह केवल शक्ति और शस्त्रों में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि दुनिया में दया और भक्ति कमजोरों के लक्षण हैं। एक बार युद्ध से लौटते समय वीर सिंह का घोड़ा थककर एक पुराने बरगद के नीचे रुक गया। वहां एक छोटा सा शिव मंदिर था जो आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। मंदिर के बाहर शंभू नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो बहुत ही प्रसन्नचित्त था। वीर सिंह ने देखा कि शंभू एक पुरानी फटी हुई चटाई पर बैठा था और उसके पास खाने को केवल कुछ सूखे टुकड़े थे, फिर भी वह हंस रहा था। वीर सिंह ने अहंकार से पूछा, बूढ़े, तू इस वीराने में इस टूटे मंदिर के पास रहकर इतना खुश कैसे है? तेरे पास न धन है न सुरक्षा। शंभू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सेनापति जी, मेरे पास महादेव का मौन है। जिसके पास वह है उसे संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। वीर सिंह को ये बात चुभ गई। उसने व्यंग्य किया, मौन तो मुर्दों का होता है, शक्ति तो गर्जना में है। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। पहाड़ से एक बड़ा पत्थर खिसका और मंदिर के रास्ते को बंद कर दिया। वीर सिंह और उसके सैनिक वहीं फंस गए। सैनिक घबरा गए, लेकिन शंभू उसी शांति से बैठा रहा। वीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और उस बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। पूरी रात बीत गई। सैनिक भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। तभी वीर सिंह ने देखा कि शंभू उस आधे धन से हुए शिवलिंग के पास गया और उसने अपना हाथ उस ठंडे पत्थर पर रखा। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस चुपचाप अपन बड़ी ही आंखें बंद कर ली। अचानक उस गुफा जैसे मंदिर के भीतर से एक ऐसी शांति निकली जिसने हवा के शोर को भी थाम लिया। वीर सिंह को पहली बार महसूस हुआ कि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, बल्कि उस स्थिरता में है जिसे कोई हिला न सके। उसे लगा कि वह विशाल पत्थर जो रास्ते में बाधा था, वह महादेव का ही एक रूप है जो उसे कुछ सिखाना चाहता है। वीर सिंह का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने अपनी तलवार म्यान में डाल दी और शंभू के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही वीर सिंह ने मौन धारण किया, उसे अपने भीतर की सारी बेचैनी खत्म होती महसूस हुई। तभी एक चमत्कार हुआ। वह बड़ा पत्थर अपने आप दो हिस्सों में बंट गया और रास्ता साफ हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पत्थर के फटने से कोई आवाज नहीं हुई। महादेव की एक गूंज वीर सिंह के कानों में सुनाई दी, वीर, शस्त्रों से तुम जमीन जीत सकते हो, पर मौन से तुम स्वयं को जीत सकते हो। युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वीर सिंह उस दिन के बाद बदल गया। उसने सेनापति का पद त्याग दिया और उसी पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसने सिखाया कि महादेव का सबसे बड़ा मंत्र मौन है, क्योंकि जब हम चुप होते हैं तभी हम ईश्वर की आवाज सुन पाते हैं। उस मंदिर का नाम मौनेश्वर महादेव पड़ा, जहां आज भी लोग चिल्लाकर प्रार्थना नहीं करते, बल्कि मौन रहकर महादेव से जुड़ते हैं। वीर सिंह अब केवल एक पूर्व सेनापति नहीं थे, बल्कि मौन के साधक बन चुके थे। उन्होंने मंदिर के आसपास एक मौन आश्रम की स्थापना की। यहाँ कोई नियम नहीं था, बस एक शर्त थी, जो भी भीतर आएगा वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेगा। लोग अपनी पीड़ा, अपने प्रश्न और अपन बड़ी ही चिंताएं लेकर आते और मौन रहकर महादेव के सानिध्य में शांति पाते। लेकिन वीर सिंह की इस आध्यात्मिक शांति को भंग करने एक नया संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा अजातशत्रु ने वीर सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। अजातशत्रु अत्यंत क्रूर था और उसे खबर मिली थी कि प्रसिद्ध सेनापति वीर सिंह अब एक सन्यासी बन गया है। उसने सोचा कि यह सबसे सही समय है राज्य को हड़पने का। अजातशत्रु अपनी विशाल सेना के साथ उसी पहाड़ी के नीचे पहुंचा जहां मौनेश्वर महादेव का मंदिर था। उसने संदेश भेजा, वीर सिंह, अपनी तलवार उठाओ और मुझसे लड़ो, वरना मैं तुम्हारे इस मौन आश्रम को शमशान बना दूंगा। वीर सिंह के शिष्य घबरा गए। उन्होंने इशारों में वीर सिंह से पूछा कि क्या उन्हें आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने चाहिए। वीर सिंह ने केवल मुस्कुराकर मना कर दिया। वे अकेले मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए और ध्यान मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर लीं। अजातशत्रु गुस्से में सीढ़ियां चढ़ने लगा।
उसने अपनी तलवार वीर सिंह की गर्दन पर टिका दी और चिल्लाया, मौन तोड़ो कायर, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। वीर सिंह ने आंखें नहीं खोली। उस क्षण पूरे पहाड़ पर एक ऐसी गहन नीरवता छा गई कि अजातशत्रु को अपनी ही धड़कन किसी नगारे की तरह सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे हवा रुक गई है और समय थम गया है। अजातशत्रु ने जितनी बार तलवार चलाने की कोशिश की, उसका हाथ पत्थर की तरह भारी हो गया। अचानक मंदिर के भीतर रखे शिवलिंग से एक सूक्ष्म कंपन उठा। वह कंपन अजातशत्रु के कानों में एक गर्जना की तरह गूंजा, अजात, युद्ध चिल्लाने से नहीं, संकल्प से जीता जाता है। वीर सिंह ने शस्त्र नहीं छोड़े हैं, उसने शस्त्रों की आवश्यकता को ही खत्म कर दिया है। अजातशत्रु को महसूस हुआ कि उसके भीतर का क्रोध और युद्ध की लालसा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसे अपनी सेना, अपनी जीत और अपना राज्य सब व्यर्थ लगने लगा। वह वीर सिंह के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो राजा हजारों को मारकर भी शांत नहीं था, वह एक सन्यासी के मौन से पराजित हो गया। वीर सिंह ने अपनी आंखें खोली और अजातशत्रु के माथे पर हाथ रखकर केवल इतना कहा, मौन ही महादेव की भाषा है और करुणा ही उनका अस्त्र है। अजातशत्रु ने युद्ध रोक दिया और अपने राज्य लौटकर एक न्यायप्रिय राजा बना। वीर सिंह ने सिद्ध कर दिया कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि वह प्रचंड शक्ति है जो शत्रु के हृदय को बिना रक्त बहाए जीत सकती है। आज भी मौनेश्वर महादेव के उस स्थान पर हवाएं भी धीमी बहती हैं, जैसे वे भी महादेव के उस महान मौन का सम्मान कर रही हों। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।